जब पूरी दुनिया सुपर कंप्यूटर बनाने में अरबों डॉलर खर्च कर रही थी, तब भारत ने वो कर दिखाया जो सिर्फ सपनों में होता है। एक सुपर कंप्यूटर बिना विदेशी मदद, बिना लाइसेंस, बिना एक्सपोर्ट परमिशन और कीमत दुनिया के मुकाबले 1/10। नाम था परम 8000 और इसे बनाया गया सिर्फ जज्बे, विज्ञान और जुगाड़ से। ये कहानी है भारत के उस डिजिटल ब्रह्मास्त्र की जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। 1980s का भारत, जब कंप्यूटर एक लग्जरी था, इसरो, डीआरडीओ और मौसम विभाग को ज़रूरत थी एक ऐसी कंप्यूटिंग मशीन की जो वेदर फॉरकास्टिंग, न्यूक्लियर सिमुलेशन और मिसाइल डिज़ाइन जैसी भारी काम कर सके, यानी एक सुपर कंप्यूटर की। उस समय अमेरिका के पास था क्रे सुपर कंप्यूटर, लेकिन जब भारत ने क्रे 1 की मांग की अमेरिका से, तो अमेरिका ने साफ मना कर दिया। कारण कहा गया, इंडिया माइट यूज़ इट फॉर न्यूक्लियर वेपन सिमुलेशन, यानी तकनीक पर रोक ताकि भारत आगे न बढ़े। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा, वी मस्ट बिल्ड अवर ओन कैपेबिलिटी, और इसी सोच के साथ बना सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, और इसे लीड करने का जिम्मा सौंपा गया डॉक्टर विजय भाटकर को। उन्होंने कहा, इफ़ वी कांट इम्पोर्ट इट वी विल बिल्ड इट। और यहाँ से शुरू हुआ प्रोजेक्ट परम, और इसी के साथ शुरू हुई भारत की सुपर कंप्यूटर की क्रांति। परम का मतलब है पैरेलल मशीन, यानी एक ऐसा कंप्यूटर जो एक साथ हज़ारों कैलकुलेशन कर सके। ये नॉर्मल सीक्वेंशियल कंप्यूटिंग से अलग था। इसका फ़ायदा स्पीड और पावर दोनों में था। सीडैक की टीम ने खुद डिज़ाइन किया इसका हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कस्टम लाइब्रेरीज, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, यानी 100% मेड इन इंडिया। इसका टारगेट था 1 गीगा फ्लॉप, यानी 1 बिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड, और उन्होंने कर दिखाया, वो भी सिर्फ 3 सालों में। 1991 भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 लॉन्च हो गया। परम 8000 की स्पीड थी 1 गीगा फ्लॉप, यानी 1 गीगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। इसकी आर्किटेक्चर थी मॉडुलर एंड स्केलेबल, यानी अगले वर्जन में उसे आसानी से अपग्रेड किया जा सकता था। दुनिया को यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी कम कीमत में इतना ताकतवर सिस्टम कैसे। परम की लागत थी सिर्फ 3 करोड़, जबकि क्रे 1 की लागत थी 32 करोड़। और यही था भारत का मास्टर स्ट्रोक, कम में ज़्यादा, और वो भी अपने शर्तों पर। अमेरिका और यूरोप के डिफेंस एक्सपर्ट चौंक गए। भारत ने सिर्फ 3 साल में सुपर कंप्यूटर बना लिया। कुछ देशों ने इसे मिलिट्री थ्रेट तक माना, तो कुछ ने इसे बिजनेस कंपटीशन। लेकिन भारत के लिए एक टेक्नोलॉजी की आज़ादी थी, और जल्द ही रशिया, सिंगापुर, जर्मनी जैसे देश परम खरीदने लगे। और भारत सिर्फ इंपोर्टर नहीं, टेक एक्सपोर्टर बन चुका था। परम 8000 के बाद भारत नहीं रुका। भारत ने 1992 में परम 8600 बनाया, फिर 1998 में परम 10000, 2002 में परम पद्मा, और फिर परम युवा, शावक, सिद्धि AI, जो आज के जनरेशन की AI रेडी मॉडल्स हैं। हर मॉडल एक नया इतिहास लिख रहा था। परम अब सिर्फ कंप्यूटर नहीं, भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। आज जब हम डिजिटल इंडिया, 5G, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं, तो परम ही वो नींव है जिसने भारत को टेक पावर बनने का हौसला दिया। चाहे रेलवेज के एल्गोरिदम हो, इसरो के वेदर सिमुलेशंस हो, या वैक्सीन मॉडलिंग कोविड के टाइम किया गया हो, परम ने ही हर मोर्चे पर भारत को सपोर्ट किया। और सबसे खास बात, ये हमें किसी से मांगनी नहीं पड़ी, हमने खुद बनाया। परम की कहानी एक सुपर कंप्यूटर की नहीं, ये कहानी है सपनों को इनकार से स्वाभिमान में बदलने की। विजय भाटकर और उनकी टीम ने दुनिया को दिखा दिया, भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस मौका चाहिए। और आज भी भारत अपने नवचार से दुनिया को चौंका रहा है। परम एक मिसाल है कि भारत जब ठान लेता है तो वो करके दिखाता है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें हर उस व्यक्ति तक जो सोचता है भारत सिर्फ जुगाड़ करता है, क्योंकि परम जुगाड़ नहीं था, परम एक विज्ञान था। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
भारत रिफ्रेम, जहां हम आपको दिखाते हैं भारत की वो कहानियां जो आपको किताबों में नहीं मिलती। धन्यवाद।